इसलिए ये एटीट्यूड छोड़ दें, फलाने ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कभी कभी लोग बड़ा कुछ करते हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ होता है, लेकिन आप ब्लेम करना छोड़ दें, आप अपने आप को देखें। तो ये एटीट्यूड भी गलत है, इसको भी हमें छोड़ना है। और फिर जाहिर है कि जब ये सब हम करेंगे तो हम खुद देखेंगे कि अचानक से हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई है। ओके, जैसे ये बहुत कमज़ोर था बट देन ही गॉट दिस स्ट्रेंथ अचानक से, तो आप खुद देखेंगे आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी गलत एटीट्यूड्स छोड़ के। नाउ लेट अस डिस्कस सम स्किल्स, कि वो स्किल्स क्या हैं जो आपको चाहिए। अच्छा एटीट्यूड क्या है, हमने डिस्कस किए बुरे एटीट्यूड्स क्या हैं, अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ द गुड एटीट्यूड्स जो आपको टॉप पे ले जाएंगे। और ये सबसे बेसिक है, स्टीवन कोवी ने भी सबसे पहले इसको रखा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल में, बहुत मशहूर किताब। बी प्रोएक्टिव, हर वक्त होशियार रहें, तैयार रहें। केयरलेस बंदा आउट हो जाता है लाइफ। केयरलेसनेस अफोर्ड नहीं कर सकते आप लाइफ में। रिश्तेदारियों में केयरलेसनेस, दोस्ती यारी में केयरलेसनेस, पढ़ाई में केयरलेसनेस, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है कि यू विल बी आउट इन 1 सेकेंड। हर चीज में केयरलेसनेस। केयरलेस बंदा कभी आगे नहीं जाता, केयरफुल बंदा प्रोएक्टिव होता है। किस चीज के लिए प्रोएक्टिव? ये बड़ा जबरदस्त, मैं आपको एक डायलॉग दिखाता हूं। देयर इज नो वन लेफ्ट टू फाइट सायर, एक ग्लैडिएटर मूवी है, उसका डायलॉग है कि अब कोई भी नहीं लड़ाई के लिए बाकी सायर। बट लुक एट व्हाट द वाइज ओल्ड मैन सेड, ही सेड देयर इज ऑलवेज समवन लेफ्ट टू फाइट। ये है प्रोएक्टिवनेस, तैयार रहो। तो अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें। प्रोएक्टिवनेस छोटी छोटी चीजों में शो होती है। जो प्रोएक्टिव बंदा है वो हमेशा आज का काम आज करेगा, कल पे नहीं छोड़ेगा, वो पहले से हर चीज तैयार रखेगा। वो क्या करेगा, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो लोग प्रोएक्टिव हैं, उनसे दोस्तियां लगा लें, ठीक है, आपकी जिंदगी अच्छी बना देंगे। कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट होता है, कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा रबड़ होती है, कुछ लोगों के पास हमेशा एक्स्ट्रा पेज होता है। क्यों होता है? कि भाई अगर ये बॉल पॉइंट खराब हो गया तो चलो दूसरा है। लेकिन कुछ लोग हमेशा दूसरों से मांगते हैं। ओके, वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर कुछ टाइम लगता है, उन्हें टाइम जाया हो जाता है ना। टैलेंटेड तो होते हैं लोग, बट रिमेंबर दिस, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नथिंग। हार्ड वर्किंग बंदा हमेशा ऊपर जाएगा, टैलेंटेड बंदा मारा मारा फिरेगा अगर उसने हार्ड वर्क न की। प्रोएक्टिवनेस ये भी है कि आप लंबे सफर पे जा रहे हैं, आपने बहुत सी चीजें पहले रख ली, आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा टायर है, आपने रेडिएटर का पानी चेक कर लिया, वगैरह वगैरह। दिस रिफ्लेक्ट्स इन योर एटीट्यूड। तो प्रोएक्टिव बंदा कभी ठोकर नहीं खाएगा, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से ही कोई टेस्ट आ गया, वो एक अलग बात है। सो बी प्रोएक्टिव इन लाइफ, बी रेडी। नंबर 2, स्किल नंबर 2, कंटेंटमेंट। इस पे तो पूरी मैं आपको टॉक दे सकता हूं कि वो लोग जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये साइंटिफिक रिसर्च आपको बता रहा हूं, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर बाकियों से बहुत मुख्तलिफ होता है और उनकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो खुश रहते हैं बाकियों से, पक्की बात है। अब कंटेंटमेंट क्या है? छोटी छोटी बातों पे शुक्र करना, मुंह से भी, एक्शन से भी। अपने पेरेंट्स का शुक्र करना और कम पे राजी हो जाना, ये भी कंटेंटमेंट का हिस्सा है। हमारी जिंदगी में मसले इसलिए क्योंकि हम खुशी नहीं है, हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। कंपैरिजन इज अ किलर। इसमें मैं आपको कुछ स्टोरियां सुनाऊंगा, आगे पॉइंट आ रहा है। इस हदीस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें लाइफ में, आप रिलीव्ड हो जाएंगे, आपको ठंड पड़ जाएगी। इसको बार बार सोचें, इस हदीस को लिख के लगा लें। ये हमारे नबी ने जो फॉर्मूला दे दिया है, मैं कहता हूं कि पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन मिल के ये फॉर्मूला आपको नहीं दे सकती। वो क्या है? द वन अमंग यू हु वेक्स अप सिक्योर इन हिज प्रॉपर्टी, हेल्दी इन हिज बॉडी एंड हैज हिज फूड फॉर द डे। वो शख्स जो सिक्योर है, जब वो उठे तो सिक्योर है, यानी कोई खाना जंगी नहीं है। सिक्योरिटी से मुराद ये है। नंबर 2, हेल्दी इन हिज बॉडी, उसके पास सेहत है, अल्लाह का शुक्र है, और उसके पास उस दिन का रिस्क है, 10 दिन का नहीं, उस दिन का रिस्क है, तो वो पूरी दुनिया का बादशाह। अल्लाह अकबर। और हम एक साल का रिस्क मौजूद होता है, टेंशन लगी होती है, बच्चों का क्या बनेगा, बीवी का क्या बनेगा,
कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, जॉब नहीं लग रही, आगे कैसे चलूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे शैतान की तरफ से फियर्स होते हैं। ऑल्दो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ग्रोइंग, लेकिन ग्रो फियर के साथ नहीं करना है। ग्रो उकाब की तरह उड़ के करना है, निडर होके करना है। तो नाशुक्री इंसान को बहुत गिरा देती है। इस हदीस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। आप सबके पास सेहत है, इसी पे इंसान शुक्र कर लेता है। कितने लोग हैं उनके पास सेहत ही कोई नहीं, कितने लोग हैं उन्हें बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या है। नंबर 3, स्किल नंबर 3, जिगरा, करेज। व्हाट इज करेज? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला करेज किसी में नहीं हो सकता। क्या ही इंसान थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ में पत्थर खा के लहू लुहान होके जब बदला लेने का फुल मौका है और लिया जा सकता है, अलाउड भी है, फरिश्ते खुद कह रहे हैं कि मुझे हुक्म दे मैं इनको पहाड़ों के दरमियान कुचल दूं, करेज नहीं। इनकी औलाद में से कोई नेक लोग आएंगे, इनकी औलाद मेरे मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करेगी, नहीं, लीव इट। कभी बदला नहीं लिया अपनी जात के हवाले से, हालांकि अलाउड है, इस्लाम में बदला लेना अलाउड है जितना अगले ने आपको हर्ट किया, बट नो, दिस इज द करेज आई एम टॉकिंग अबाउट। आसान नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा 3 चीजों की गारंटी ले लो मुझसे, उनमें से एक क्या है कि माफ करके इज्जत नहीं घटेगी। दिस इज द 3rd थिंग, किसी को माफ करके इज्जत नहीं घटेगी। अल्लाह तुझे इज्जत देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मिसाल है आपके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उनका करेज चेक करें। भाइयों ने मारा, मार के कुएं में फेंक दिया, अपने रिश्तेदारों ने तंग किया और ताने दिए और मुंह पे कहा कि ये भी चोर है, इसका भाई भी चोर था। बिन्यामीन को जब पकड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखा तो क्या कहा भाइयों ने? भाइयों ने कहा कि ओहो इसका भाई भी चोर था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चोर थे। मुंह पे कह रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने मौजूद है। कितना दुख हुआ होगा रिश्तेदारों की ये बात सुन के। रिश्तेदार भी कौन? भाई, सौतेले भाई। तो अपना ब्लड जब ताने देता है, अपने ही लोग जब आपको टॉन्ट करते हैं, दुख तो होता है, लेकिन करेज चेक करें, जिगरा चेक करें। अपने भाइयों को कहा कि नहीं आज मैं तुम्हें माफ करता हूं, और उस करेज की वजह से अल्लाह ने मनसब क्या दिया? इजिप्ट के बादशाह। तो अल्लाह आपको बिठाएगा तख्त पे, ये याद रखें। जो बंदा एहसान करेगा, लेट गो कर देगा, मुस्कुरा देगा तकलीफ ज़दा बात पे, अल्लाह ताला उसको इज्जत, लेकिन अल्लाह के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं, अल्लाह के लिए माफ करना है अगर आपने करना है। तो करेज ये भी है कि डर का मुकाबला करना, रेडी टू फेस यू। ये एक और सीन है, बड़े जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री है हलाकू खान पे, जो चंगेज खान का वालिद था। इसने कहा ऑल मंगोल्स फियर थंडर बट नॉट यू। जब थंडर होती थी ना, तमाम मंगोल्स डर जाते थे, चाहे बैटल में भी हो। ही सेड आई हैड नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम द थंडर ऑल माई लाइफ, सो आई वॉजेंट अफ्रेड एनी मोर। अब देखें इसको प्रिपेयर कैसे किया लाइफ ने। मंगोल्स गरज से बहुत डरते थे, तो इसके जो एनिमी है, ये ओपोनेंट था इसका, जिसको इसने बैटल के बाद पकड़ा, उससे पूछता है, इसका ओपोनेंट इससे पूछता है कि जब थंडर हुई तमाम मंगोल्स ने दौड़ लगा दी, क्योंकि उनका ये अकीदा था कि थंडर वाला गॉड नाराज है तो भाग जाते थे। ये बंदा खड़ा रहा और इसकी आर्मी खड़ी रही और इन्होंने डिफीट किया। तो इसने कहा कि बात असल में यह है कि तमाम जिंदगी में मेरे पास जगह ही नहीं थी छुपने की, हर वक्त फियर था मेरे ऊपर, हर वक्त फियर था, यहां तक कि मुझे मेरे फियर्स को फेस करना आ गया। तो बात वही है, करेज है ही ये कि सामने खड़े हो जाओ अपने डर के, एंड लेट इट कम। मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आपको नजर आ रहा है कोई मामला खत्म हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कोई आपको छोड़ के जा रहा है, आपको नजर आ रहा है कि अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब क्या करेंगे? अगर तो छुप जाएंगे, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेंगे, वो तो आना ही आना है, जो हादसा है वो तो होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अल्लाह ने वो लिख दिया है। अब 2 चॉइसेस हैं, या आंखें बंद, बिल्ली ने तो आना ही आना है, तकिए के नीचे मुंह दे के रोना, चले रोना चाहिए, रोना अच्छी बात है, कैथारसिस होता है, लेकिन हर वक्त रोना। या दूसरा ये कि खड़े हो जाओ और कहो ओके लेट इट कम, इंशाल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, लेट्स सी
कल को मैं दूसरों को बताऊंगा मैं इस चीज से निकला था, मैंने अपने आप को निकाला हाथ पकड़ के, आज तुम भी निकलो, तुम्हें भी निकालूंगा। आपकी बात में, आपकी चीज में अमल होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। इसलिए थर्ड एटीट्यूड इज बीइंग करेजियस, कि डरे ना। नंबर 4, बैलेंस इन लाइफ, कंपोज रहना। इसके बारे में आपको जबरदस्त हदीस बताता हूं। कैन यू बिलीव इट कि अमर बिन अल-आस रोमेंस की तारीफ कर रहे हैं। अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने सुना है कि रूमी गलबा पा जाएंगे, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रूमी गलबा पा जाएंगे क़यामत के करीब। अब अमर बिन अल-आस ने अपना पर्सनल व्यू दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐन ऐसा ही होगा, और क्यों होगा मैं तुम्हें बताता हूं। 5 रीजंस दी उन्होंने कहा रूमियों में मैंने 5 खुसूसियात देखी हैं, क्योंकि उन्होंने रूमियों पे हुकूमत की मिस्र में, ये मिस्र के गवर्नर है अमर बिन अल-आस। उन्होंने कहा नंबर 1, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। जब उन पे मुश्किल आती है वो उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक करते हैं। वो ये नहीं करते हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, अल्लाह हमें नफरत करता है, मेरे साथ ही क्यों, उसने कर दिया, इसने कर दिया ना। हाँ, कुछ देर के लिए हिलते तो हैं, जैसे एक बहुत स्ट्रांग दरख्त होता है ना, उसकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो जब तूफान आता है, बारिश आती है, मुश्किलात आती हैं, उसके कुछ पत्ते तो झड़ जाते हैं, उसकी कुछ शाखें तो टूट जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उखड़ता। तो बी दैट ट्री जिसकी रूट स्ट्रांग है। और रूट स्ट्रांग कैसे होती है? अकीदे से, अल्लाह पे ईमान से, तवक्कल से। बहरहाल उन्होंने कहा कि देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन, जब उन पे मसला आता है, ट्रिबुलेशन आता है, वो कोप करते हैं उससे, घबराते नहीं है। थोड़ी देर के लिए घबराते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि अच्छा चलो आया है तो अब करना क्या है। मीटिंग करते हैं, सोचते हैं कि अब ये मसले को हल कैसे करना है। नंबर 2, देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। रिकवरी जल्दी है। आपको कोई मुश्किल आ गई, रो लें, दोस्त से शेयर कर लें, अल्लाह से शेयर कर लें, लेकिन ज्यादा देर ना बैठें। ज्यादा देर बैठेंगे तो शैतान, आप पीस ऑफ केक है आप शैतान के लिए। शैतान को बड़ा पसंद है, एक डिप्रेस बिलीवर तो उसके लिए हलवा है। और मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी के, वो जाहिर है कि दिल लगा लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद वो मामला नहीं होता, तो उस पर फिर सारी ज़िंदगी अपनी तबाह कर देते हैं, रोने लग जाते हैं उस पर, अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पेन में रहते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि शैतान ने धोखा दे दिया ना। शैतान ने वो जो शख्स था, वो जो इंसान था, वो ही दिखाया कि बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई तेरी। अब उस बेचारे ने क्या करना, ना कोई प्रोडक्टिविटी, ना कोई पढ़ाई है, सेमेस्टर में भी मार्क्स ख़राब आ रहे हैं। ओके, अगर उसे पता हो कि उसने करना क्या है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ओके, तो कितना कुछ कर सकता है, बट नहीं। एनीवे, देयर एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। भागते हैं, बेवकूफ नहीं है। जब देखें कि हार हो रही है तो पीछे हो जाते हैं, खड़े नहीं रहते, लेकिन दोबारा आते हैं सही तैयारी करके। क्या मतलब है? आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, इसका क्या मतलब है? दोबारा कभी कोई इंटरव्यू पास नहीं होगा। बड़े लोग मैंने देखे हैं, एक चीज में फेल होके कहते हैं हम है ही फेलियर, नहीं अब नहीं, बस इतनी तैयारी की थी, एडमिशन ही नहीं हुआ। कितने नौजवान हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, MBBS में एडमिशन ना हो, डिप्रेशन, बस है, जिंदगी खत्म। डॉक्टर नहीं बने, ओवर। इंजीनियर नहीं बने, खत्म।